हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक शाह है और मैंने एक ऑल इंडिया लेवल की कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, गवर्नमेंट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की सीजीएल एग्ज़ाम क्रैक की है ऑल इंडिया रैंक 415 के साथ। तो ये वीडियो में मैं बताऊंगा कि कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को फुल प्रूफ तरीके से जोश और जुनून के साथ कैसे प्रिपेयर किया जाए। तो ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा है लोग कैजुअली एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं कि आप देखोगे, आप उनसे मिलोगे तो आप वो बोलेंगे कि कर रहा हूँ, 2-3 साल से कर रहे होते हैं और ऐसे ही कैजुअली, मतलब उनके अंदर आपको कोई एक डेस्परेट नीड, डेस्परेशन जो थोड़ी होनी चाहिए वो कोई नज़र नहीं आएगी आपको एग्ज़ाम क्रैक करने की। वो ऐसे ही या तो पीयर प्रेशर में आके या तो पेरेंट्स के प्रेशर में आके वो एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। तो ये ऐसे एग्ज़ाम प्रिपरेशन ऐसे तैयारी करने से ज़्यादा अच्छा है कि आप एक डेस्परेशन के साथ, एक जुनून के साथ एग्ज़ाम की तैयारी करो। इससे क्या होगा कि आपकी सक्सेस की श्योरिटी आपको हो जाएगी। और वो जो होता है कि आप कैजुअली एग्ज़ाम की प्रिपेयर करोगे तो रिज़ल्ट भी कैजुअली आता है, तो हो तो जाता है एग्ज़ाम को क्लियर। ऐसा नहीं है 2-3 अटैम्प्ट में होगा या फिर ज़्यादा टाइम लग जाएगा या तो नहीं होगा, लेकिन उससे आपको श्योरिटी नहीं होगी। जैसे मैं अपनी बात बताता हूँ, मैंने एक पहले ही अटैम्प्ट में अपने एसएससी सीजीएल क्लियर किया और प्री तक तो मैं भी ऐसे ही कैजुअली कर रहा था क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं था कुछ, तो क्योंकि मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, वो कंपटीशन का लेवल क्या है वो तो मुझे पता ही नहीं था। लेकिन मेंस की मैंने तैयारी एकदम ऐसे डेस्परेशन में शुरू की थी, ऐसे डेस्परेशन में, ऐसे जोश में की थी कि अब मेंस में मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स आए, उससे मुझे इतना अच्छा रैंक और सिलेक्शन मुझे मिला। तो मैं क्या करूँ ना, आप अगर ऐसे डेस्परेशन और पागलपन से तैयारी करोगे ना तो आपकी श्योरिटी, सक्सेस की श्योरिटी आपको खुद फील होगी। जैसे मुझे फील होता था कि एग्ज़ाम तो मैं क्लियर कर ही लूँगा और जो मुसीबतें आएगी, जो रिज़ल्ट नहीं आएगा या फिर डिले होगा या फिर कोई भी, और जो चीज़ मेरे हाथ में नहीं है वो तो उसका तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मुझे इतना पक्का हो गया था कि भाई एग्ज़ाम तो मैं क्लियर कर ही लूँगा। तो एग्ज़ाम में मेरे कितना मार्क्स अच्छे आएंगे वो भी मुझे थोड़ा अंदर से फील, खुद इतना कॉन्फिडेंस आता है। तो कॉन्फिडेंस ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपका परफॉर्मेंस कॉन्फिडेंस से गिर सकता है या तो कॉन्फिडेंस से पूरा ऊपर उठ सकता है। मानो आपका ये लेवल का प्रिपरेशन है तो आप कॉन्फिडेंस ज़्यादा होगा ना आपका, अच्छा, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बोल रहा मैं, अच्छा कॉन्फिडेंस होगा तो आप उससे थोड़ा बेहतर कर जाओगे एग्ज़ाम में। और आपने कितना भी अच्छा प्रिपरेशन किया होगा, एग्ज़ाम में अगर आपका कॉन्फिडेंस गिर गया तो आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो मेरा यही कहना है। तो एक सुना होगा आपने, कुछ कोट्स सुने होंगे कि भाई जो भी बड़ी बड़ी पर्सनालिटी ने जो भी बड़ी बड़ी चीज़ें अचीव की है तो उसमें थोड़ी सी पागलपन हर एक का रहा है। तो मैं ये नहीं कहता कि ये सब एग्ज़ाम क्लियर करना कोई बड़ी बात है, हम बहुत बड़ी कुछ चीज़ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कंपटीशन तो करना है और जीतना भी है, तो उसके लिए ना थोड़ा पागलपन होना ज़रूरी है। तो एक थोड़ा पागलपन लाओ अपने अपने उसमें कि भाई ये 2-4 महीने जो भी एग्ज़ाम के पहले के बचे हो ना, उसमें ना आपको कुछ और सूझना ही नहीं चाहिए, सिर्फ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन ही सूझनी चाहिए। तो ऐसे आप प्रिपेयर करो। बाकी मैं बताता हूँ कि मैंने एक इसको है ना, आप एक और चीज़ बताता हूँ, आप रेस की तरह लो। जैसे मैंने, आप 1600 मीटर की रेस होती है आर्म फोर्सेस और आर्मी या फिर ऐसे फोर्सेस में रिक्रूटमेंट के टाइम या तो ट्रेनिंग में 1600 मीटर की रेस होती है। तो उसमें ना जो एक्सपर्ट होते हैं रेस के, वो आपको बताएंगे कि 4 राउंड 400-400 मीटर के होते हैं 1600 मीटर में। तो 4 राउंड में जो लास्ट राउंड होता है ना, उसमें वो लोग बताएंगे कि लास्ट राउंड में आप ना अपना पूरा दम लगा दो, कि भाई लास्ट राउंड में आप इतना ज़ोर से दौड़ो कि आप लाइन क्रॉस करके गिर जाओ, सारी एनर्जी आपकी लास्ट राउंड में ख़त्म करो। और पहले 3 राउंड ऐसे दौड़ो कि आप लास्ट राउंड में थोड़ी ज़्यादा एनर्जी लगा सको। तो ये चीज़ है। तो मैं ये मानता हूँ कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है ना, उसके जो लास्ट के 4-6 महीने, 2 महीने, 3 महीने जो होते हैं ना, वो क्रूशियल होते हैं ना, वो लास्ट का राउंड है। तो वो उसमें आपको पूरी एनर्जी पूरे जोश से लगाना है, क्योंकि आपने देखा होगा अगर ऐसे रेस में ना आप कितना भी अच्छा दौड़ लो, 3rd राउंड तक आप अगर इतना भी आगे होंगे ना, लेकिन अगर लास्ट राउंड में किसी ने जोर से आपको ओवरटेक करके एनर्जी लगा के उसने लैप ख़त्म कर दिया ना, लास्ट लैप, तो वो जीत जाएगा। तो ये चीज़ है। तो आप ये लास्ट राउंड जो 3-4-6 जो भी महीने आपको लास्ट के जो होते हैं क्रूशियल होते हैं, जैसे सीजीएल मेंस आ रहा है अभी 2019 का, तो उसमें लास्ट के जो भी जो 2-3 महीने हैं ना, वही मेन होते हैं। आपको 400 मौका वही संभालना है। अभी तक आपने जो भी किया, जो नहीं किया, ठीक है, लेकिन अब ये जो 2-3 महीने अगर आप अच्छे से संभाल लोगे तो आपका मेंस इतना अच्छा चला जाएगा कि सिलेक्शन आपका पक्का मेंस ही करता है एसएससी सीजीएल में, जो मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है। तो ये है। और
और क्या होना चाहिए कि आपको 24 घंटे, मेरे को क्या था कि 24/7 आपके बैक ऑफ द माइंड में एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, एग्ज़ाम क्रैक करने का विचार अंदर रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 24 घंटे पढ़ोगे, वो तो कोई नहीं पढ़ता। पढ़ने का टाइम लिमिटेड हो, उस समय मुझे कोई नहीं है। आप 1 घंटे 2 घंटे कम पढ़ो लेकिन इफेक्टिव पढ़ो, वो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन बैक ऑफ द माइंड आपके ना एग्ज़ाम के थॉट्स, प्रिपरेशन की थॉट ही आने चाहिए। जैसे मैं कहीं भी प्रिपरेशन के टाइम कहीं भी बाहर चला जाता था, या तो कहीं दोस्तों को मिलने चला जाता था, या कोई फंक्शन में जाता था, तो मुझे ये फील होता था पीछे से कि भाई कब मैं अपनी प्रिपरेशन रिज्यूम करूँ, कि ये मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है यार, कब मैं अपनी प्रिपरेशन रिज्यूम करूँ, कब मैं मॉक दूँ, ये टाइम वेस्ट हो रहा है, और लोग तैयारी कर रहे होंगे, मैं यहाँ कर घूम रहा हूँ। ये विचार ही आपको इतना सपोर्ट कर देगा ना। भले आप 24 घंटे, आप 10 घंटे मत पढ़ो, 8 घंटे मत पढ़ो, 6 घंटे पढ़ो, लेकिन ऐसा विचार रखो कि भाई आपको ना, आपका माइंड सेट है ना वही मोड में रहना चाहिए, वो मोड से बाहर नहीं आना चाहिए। वो 2-3 महीना ना ये एग्ज़ाम मोड, ये एग्ज़ाम तैयारी का मोड आपके माइंड में रहे, तो आप ये माइंड सेट रखो। आप एक एक सेकंड यूटिलाइज़ करो, एक एक घंटा यूटिलाइज़ करो। जैसे मैं था, तो मैं ट्रैवलिंग करते समय गाड़ी पे कहीं बैठा है, स्कूटर पे बैठा, तो क्विज़ दे दो मोबाइल में, ऐप में अड्डा 24/7 की क्विज़ दे रहा था मैं। और कहीं ऐसे ही बैठे हो, बाहर गए हो तो वोकैब रिवाइज़ कर लो, ऐसे ऐसे अपने माइंड में। क्योंकि क्या है, मुझे पछतावा होता था। अगर आपको पछतावा होना चाहिए, अगर आपका कुछ भी छूट जाए, थोड़ा भी टाइम वेस्ट हो जाए, तो रिग्रेट होना चाहिए। तो ये रिग्रेट मुझे होता था कि भाई ये यार कोई और तैयारी कर रहा होगा और मेरा प्रिपरेशन छूट रहा है। तो ये, और इसको एक बर्डन की तरह मत लो। और एक पॉइंट ये है कि उसको एग्ज़ाम प्रिपरेशन को, तैयारी को एक बर्डन की तरह मत लो। जैसे आप बर्डन की तरह लोगे ना, आपसे नहीं होगा, वो किसी से नहीं होता है। लेकिन इसको ना एक गेम की तरह लो। जैसे मैं मॉक टेस्ट को एक गेम की तरह लेता था। जैसे बच्चों को नहीं होता, छोटे बच्चों को स्पोर्ट्स में खेलने का जुनून होता है, खेलने का जुनून में जीतने का जुनून होता है। तो आप ये तैयारी ना एक ऐसे बच्चों वाले माइंडसेट से करो। इसलिए मैं बोलूँगा थोड़ा पागलपन, थोड़ा डेस्परेशन चाहिए। कि बच्चों को क्या होता है, जीतने का जुनून होता है। जैसे हम बचपन में क्रिकेट खेलते थे, तो हमें जीतने का जुनून होता था कि भाई इतने रन मारने, जीतना है, मुझे जीतना है। झगड़ा कर लेते थे जीतने के लिए कि भाई तू नहीं जीता है, मैं जीता हूँ, चीटिंग की, ये करके। तो ये ऐसा डेस्परेशन हो ना आपके, तो मॉक टेस्ट में मैं ऐसा डेस्परेशन, ऐसा गेम की तरह लेता था इसको। तो आपको मज़ा आएगा, आपको ना ऐसा लगेगा नहीं, फील नहीं होगा कि बर्डन की तरह कि यार ये कब तक ऐसा करूँ, बहुत बोर है, बोर नहीं होंगे आपको। तो आपको ऐसे आप प्रिपरेशन करो, गेम की तरह लो, और इसको एक डेस्परेशन से थोड़ा पागलपन अपने अंदर लाओ। लास्ट के 2-4 महीने में थोड़ा पागलपन लाओ और इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो, आपको पक्का सक्सेस मिलेगा। आप एंजॉय करोगे ये प्रिपरेशन को। मैं जैसे कभी कभी मिस करता था तैयारी के बाद, मैं तैयारी वाले टाइम को अभी भी कभी कभी मिस करता हूँ कि यार कितना अच्छा था, दिन में 2 मॉक देता था, तैयारी करता था, अपने आप में इम्प्रूवमेंट फील होता था मुझे। और मुझे ऐसा लगता था कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ। दिन के अंत में मुझे लगता था कि मैंने बहुत कुछ किया ये दिन में, मेरा दिन वेस्ट नहीं गया। तो अब ऐसे अपने अंदर डेस्परेशन और जोश लाओ। 2-3 महीने हैं आपके लिए, SSC CGL मेंस वालों के लिए 2-3 महीने हैं, यही बहुत ही क्रूशियल है। अब थोड़ा जुनून के साथ, जोश के साथ प्रिपरेशन शुरू करो। मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि मैथ्स इंग्लिश पे कैसे फोकस करके कैसे मार्क्स को मैक्सिमाइज़ करें, क्या क्या चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, क्या क्या चीज़ अवॉइड करनी चाहिए। ये आपने बहुत लोगों ने मुझे कहा कि जोश से आप बोल रहे हो, जोश से तो कैसे जोश लाए अपने अंदर ये। तो मैंने ये वीडियो आपके लिए इसलिए बनाया था। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में दोस्तों, ठीक है।